इस्लाम धर्म में जो मस्जिद और मदरसों का विरोध करता हो या आलिम का, उससे मुसलमान बहुत नफरत करता है, उसे बहुत खराब मानता है। और मेरा अपना मानना यह है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जिसने मस्जिद मदरसे और आलिम का विरोध करा है, अपमान करा है, इंशाअल्लाह वो नस्तो नाबूद हो जाएगा, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक आपने अगर जमीन का मुद्दा मुझसे पूछा है, तो मैं इसलिए बताऊंगा कि आने वाला कल जो है वो सबके सामने होगा। इस जमीन को निकलवाने में भी सिर्फ चौधरी असलम का एक स्वार्थ था कि चुनाव के बाद इस जमीन में ये प्लॉटिंग करेंगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आज की डिबेट में एक ऐसे शख्स हमारे बीच हैं जिन्हें बात की जाए कि धौलाना विधानसभा के एक बड़े नेताओं में गिनती की जाती है कि पिछले दिनों जिस तरह से यहां पर जिला पंचायत इलेक्शन में भारी मात्रा में जीत हासिल कर क्षेत्र में हाहाकार इन्होंने मचा दिया था, तो हम बात करेंगे। आज स्थे प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है और आज का जो मुद्दा है केवल चुनाव पर चर्चा। हम चुनाव पर चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि धौलाना विधानसभा क्षेत्र की जो ये सीट है, इस सीट पर कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं ये तो बखूबी आप जानते हैं, लेकिन हम करेंगे केवल चुनाव पर ही चर्चा। प्रधान जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया इस न्यूज में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आपके चैनल का। प्रधान जी, आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से अब जो समीकरण आए दिन बदल रहे हैं, ये क्या क्या मसला है, क्या रीजन है, इसके बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए, जो समीकरण था वो सीधा सीधा था कि समाजवादी और भाजपा का चुनाव है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन मैं भी समाजवादी का हूं, लेकिन जो धौलाने की जो कंडीशन है, जो समीकरण है धौलाने का, यहां पे जब चौधरी असलम का नाम आया समाजवादी पार्टी से, तो यहां का मैं ही नहीं सारा वोटर खामोश रह गया कि अब वोट किसको करें। लेकिन समाजवादी का मुसलमान में एक जुनून है साइकिल को वोट देने का, तो इस असलम के नाम की वजह से हम भी इसमें साइलेंट हुए थोड़े से। लेकिन हमारे क्षेत्र का एक बहुत सम्मानित आदमी, ठाकुर समाज का मेरा भाई, हिंदू भाई है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले भाई 2 मिनट बात करनी है। मैं गया, बात करी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप कैसे करोगे बन के, भाई आप तो धर्मेश विरोधी हो। उन्होंने हमारा सब आपस में बैठ के कंप्रोमाइज हो गया, हम सब लोग धर्मेश तोमर को ही चुनाव लड़ाएंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इस्ते भाई आप बुरा मत मानना, हिंदू भाई तो वोट देता नहीं है मुसलमान को, और ये मुसलमान भाई हिंदू भाई को वोट दे देता है। उनकी इस बात को मैंने दिल में रख के और घर जाके फिर सोचा कि यार बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने जब समीकरण लगाया तो अगर हम लोग सब भी मिलकर वोट समाजवादी के कैंडिडेट को करते तो तब भी भाजपा के कैंडिडेट को नहीं हरा रहे थे। इसलिए मैंने समीकरण देख के क्षेत्र का, क्योंकि दलित वोट जो है वो 72,000 वोट है, जो जाटव समाज का वोट है, तो मैंने फिर मन बनाया कि क्यों ना यहाँ भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए बहुजन समाजवादी के पार्टी के कैंडिडेट को वासिद अली को चुनाव लड़ाया जाए। अच्छा, जैसे बात करें आपके यहीं से जो मौजूदा विधायक बसपा से ही रहे हैं, तो वो भी पिछले जो चुनाव रहा है उसमें 88,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, तो किस तरह से की थी, उसके बारे में क्या क्या जानते हैं? देखिए, उन्होंने जो 88,000 कुछ वोट उन पे आई थी, जो 3400 कुछ वोटों से वो चुनाव जीते थे। 85,000 वोट भाजपा के कैंडिडेट थे रमेश चंद्र तोमर, उनको मिली थी। 72,000 वोट समाजवादी के कैंडिडेट को मिली थी, जिसमें हमने समाजवादी के कैंडिडेट को, धर्मेश तोमर को, चुनाव बड़े मजबूताई से लड़ाया और हर गांव में हर जगह 50% से ज़्यादा वोट धर्मेश तोमर को मिला। और ठाकुर वोट करीब उन्हें 30,000 मिला। इतना वोट लेने के बाद भी वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहे समाजवादी के। तो ये इसलिए जीत गए, इन्हें 37,000 वोट मुसलमान मिला और इन्हें दलित वोट मिला। और हमारे यहाँ देखिए धौलाना विधानसभा का जो समीकरण है, यहाँ पंडित जो है वो ठाकुर विरोधी है।
तो इसे बेचारे को पता ही नहीं था कि तुझे पंडित वोट मिल गया। उन्होंने इनकी नाराजगी में असलम को करीब 5-6 हजार वोट पंडित भी मिल गया, जिसकी वजह से ये विधायक बन गया। अच्छा, जिस तरीके से बात चलें कि प्रदेश के अंदर गठबंधन की लहर चल रही है, तो इस हिसाब से तो इनको यहाँ जीतना चाहिए था। देखिए, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, मैं भी ये चाहता हूं कि यूपी में दोबारा भाजपा ना आए, मैं भी इस पक्ष में हूं। और यहाँ के अलावा कहीं अगर मुझे लग रहा है कि समाजवादी की सीट कहीं जीत रही है, मेरा वहाँ यार रिश्तेदार कोई नातेदार है, तो मैं उससे अपील कर रहा हूँ फ़ोन पे कि मेरे भाई ये जीतता हुआ कैंडिडेट है, इसको वोट दो। लेकिन यहाँ का जो आज का जो गणित है, जो समीकरण है, पीछे 85,000 वोट जो रमेश चंद्र तोमर साहब को मिले वो टोटल हिंदू भाइयों के वोट थे, और धर्मेश तोमर साहब को जो वोट मिले वो उनमें 30,000 वोट हिंदू भाइयों के थे। तो ये 1,15,000 वोट हिंदू भाइयों का बैठ रहा है, जिसमें एक भी वोट ऐसा नहीं है 1,15,000 में से कि समाजवादी पे एक भी वोट आ जाए। जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन का वहीं ज्यादा असर है जहां लोक दल का कैंडिडेट है और हिंदू भाई कोई चुनाव लड़ रहा है। जहां जहां मुसलमान गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं वहां उन्हें दिक्कत आ रही है, उन्हें वहां जाट वोट नहीं मिल पा रहा। जैसे मेरी वाइफ दोबारा जिला पंचायत सदस्य है यहाँ 17 नंबर वार्ड से, तो मेरी जिला पंचायत में एक हसनपुर गांव पड़ता है जो जाट भाइयों का है, तो वहां का बिल्कुल 100% जो जाट भाई है वो भाजपा को वोट कर रहा है, धर्मेश तोमर को वोट कर रहा है। नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जैसे कि आपका कहना है कि जाटव समाज जो है वो बसपा से जाएगा, ऐसा क्या है बसपा के अंदर जो जाटव समाज जो है वो बसपा को ही वोट दे? देखिए, जाटव समाज जो है वो इसलिए बसपा को वोट करता है कि उनकी अपनी नेता वो मायावती बहन जी को ही मानते हैं, और बहन जी ने उनके लिए बहुत सारे काम करे हैं, और उन्हीं की वोट की वजह से बहन जी कई बार मुख्यमंत्री रही। और आज दलित के साथ और मुसलमान के ही साथ इस भारतीय जनता पार्टी में अत्याचार हुआ है, इसलिए इस चुनाव में अगर कहीं कोई दलित गलती भी करता था तो इस बार चूक नहीं करेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी को ही वोट। कितनी वोट मान रहे हैं आप बसपा की अगर बातचीत को मिल जाती है तो? देखिए, पार्टी का वोट, पार्टी का जो जाटव समाज का वोट है, लिस्ट के हिसाब से 71,700 कुछ वोट है हमारे यहाँ, और 100% वोट वासित प्रधान को मिलेगा। और हमारा मानना यह है कि 72,000 वोट में से 55,000 या 56,000 वोट जाटव समाज का रहेगा वासित प्रधान के लिए। वासित प्रधान की जो गिनती शुरू होगी वो 55-56,000 से शुरू होगी। अच्छा, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप जो है जाटव समाज से जो है असलम चौधरी के लिए वोट मांग लेते, आपकी समाजवादी जीत जाती। देखिए, अगर मेरा अपना मानना यह है, बहकाने के लिए तो अगर कोई ये कहे कि जाटव वोट दे रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है अगर एक वोट पे 1 लाख रुपए भी कोई रख के दे तो हाथी से अलग जाटव समाज वोट नहीं करेगा। तो फिर इस हिसाब से तो अगर बात की जाए तो फिर कैसे जीत पाएंगे आपके असलम चौधरी यहाँ से? देखिए, असलम चौधरी तो बेचारे जीत ही नहीं रहे यहाँ से। जो बिल्कुल जो सच है, जो आज का चुनाव है, तो मुस्लिम समाज वोट दे रहा है। देखिए, मुस्लिम समाज वोट दे रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर मुस्लिम समाज उसको 100% भी वोट करे तो तब भी वो विधायक नहीं बन रहे। और जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी का सवाल है, अगर हमें 35 से 40% भी वोट मुसलमान मिल जाएगा, और मिल रहा है इंशाल्लाह, तो हम विधायक बन जाएंगे। आज से 5-6 दिन पीछे जाओगे तो वासित प्रधान जी का चुनाव नहीं था, लेकिन अगर इन 5-6 दिनों में आज देखोगे माहौल, तो इंशाल्लाह दिन पर दिन माहौल बनना है। ऐसा मान लो आप कि हमने सेमीफाइनल जीत लिया है। क्या असलम विधायक जी? नहीं, अगर बात नाराजगी की है तो इस धौलाना विधानसभा का एक एक वोटर उससे नाराज है। अगर उसे वोट मिल रही है तो वो समाजवादी पार्टी के नाम पे मिल रही है। ऐसा क्या 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 कर दिया उन्हें जो मतलब कि एक वोटर नाराज है? आपने इस तरह की बातें कर दी आपने। उन्होंने जीतने के बाद ऐसा कुछ करा ही नहीं कि उनसे को राजी हो। ऐसा तो हो सकता है कि सत्ता में सरकार ना रही हो। देखिए, सरकार कोई भी रही, लेकिन धौलाना विधानसभा के मुसलमानों ने जो उसे विधायक बनाया था,
उन्होंने इसलिए बनाया था कि असलम हमारी आवाज़ बनेगा, हमारी कौम की मदद करेगा, बजाय कौम के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कौम से ही लड़ता रहा है 5 साल से। कोई ऐसा मुद्दा तो होगा जिसके बारे में आप सटीक कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जब भाषण में खड़े हो जाते हैं, मंच पे खड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारी बातें कह देते हैं उस दौरान। देखिए यहाँ क्यों नहीं कह पा रहे हैं? देखिए, मैं मंच से भी और यहाँ भी वो बात कहूँगा जो सच है। दरअसल हमारे लिए इस्लाम धर्म में जो मस्जिद और मदरसों का विरोध करता हो या आलिम का, उससे मुसलमान बहुत नफरत करता है, उसे बहुत खराब मानता है। और मेरा अपना मानना यह है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जिसने मस्जिद मदरसे और आलिम का विरोध करा है, अपमान करा है, इंशाअल्लाह वो नस्तो नाबूद हो जाएगा, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। मुसलमान की नाराजगी की बात आए तो उसने लगा के विकास से, मैं मानता हूं सरकार नहीं है लेकिन विधायक विधायक होता है, उसने एक तरह से धौलाना विधानसभा का जो मुसलमान है उसका विश्वास तोड़ दिया। मुसलमान विधायक होने के बावजूद जितना अत्याचार इस धौलाना विधानसभा के मुसलमान के साथ हुआ है, जो कि विधायक मुसलमान होने के बावजूद इतना अत्याचार कहीं भी किसी मुसलमान के साथ नहीं हुआ। चाहे आप पुलिस पे लगा लो, फर्जी मुसलमान जेल गए, मैं मानता हूं आदमी किसी की मदद वैसे नहीं करे कि गलत है, लेकिन अगर कोई मेरा भाई हवालात में नाजायज बंद कर रखा है तो उसे छुटवाने का तो काम करे, किसी के दुख दर्द में जाने का काम करे। इन 5 सालों में ऐसी ऐसी घटना हुई हैं हमारे गांवों में, कहीं चौधरी असलम ने किसी के भी जाके किसी के दुख दर्द, कहते हैं कि मैंने डासने वाली जमीन निकलवा दी है, मैंने जो है मसूरी वाली जमीन निकलवा दिया, मैंने यहाँ धरना दे दिया, मैंने इस तरह की बात। देखिए ये चुनाव का टाइम है, अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे मुझे सुन के कि ये तो तौमत लगा रहा है, और हमारे इस्लाम धर्म में किसी पे तौमत नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने अगर ज़मीन का मुद्दा मुझसे पूछा है तो मैं इसलिए बताऊंगा कि आने वाला कल जो है वो सबके सामने होगा। इस ज़मीन को निकलवाने में भी सिर्फ चौधरी असलम का एक स्वार्थ था कि चुनाव के बाद इस ज़मीन में ये प्लॉटिंग करेंगे, डासने वाली ज़मीन। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से धौलाना विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं धौलाना की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा, और जैसी कंडीशन है धौलाना विधानसभा की, खास करके मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार वोट सोच समझ के करें। अगर इस बार वोट देने में चूक कर दी तो भाजपा का कैंडिडेट जीता हुआ है। इस वक्त जो आज की कंडीशन है, समाजवादी का कैंडिडेट भी हारा हुआ है और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी हारा हुआ है। अगर मुसलमान थोड़ा सा समझ जाता है तो वासिद प्रधान विधायक बन सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इस वक्त की हम कंडीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा का कैंडिडेट जो मजबूत है? हाँ, आज बसपा का कैंडिडेट दूसरे नंबर का कैंडिडेट इसलिए है मेरी नज़रों में क्योंकि पार्टी का वोट, और आज से 5-6 दिन पहले मुसलमान जुड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि 20 से 25 हज़ार वोट वासिद प्रधान के साथ है। तो इन वोटों को मिला के वासिद प्रधान 80 को पार कर रहा है। और हमारे मुल्ला जी जो हैं चौधरी असलम, ये तो आप देखना वोट खुलेंगी, बातों की बात नहीं है, ये चुनाव वोट का चुनाव है। ये मुश्किल से 50 हज़ार को पार नहीं कर पाएंगे। उनका तो स्वागत हो रहा है नोटों से। देखिए मुसलमान जो है, मुसलमान इसलिए स्वागत नहीं कर रहा उनका कि बहुत अच्छा आदमी है। अगर मुसलमान स्वागत करता तो 5 साल में एक ही आप मुझे उसकी वीडियो दिखा दो कहीं स्वागत करा हो। मुसलमान स्वागत उसका इसलिए कर रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, इसलिए स्वागत कर रहा है। और मुसलमान इसलिए भक्त होकर उसके साथ है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा रही है। मुसलमान यहाँ का इस पक्ष में नहीं है कि हम असलम को वोट दें। धौलाने का मुसलमान इस पक्ष में है कि भाजपा को हराएंगे। और मुसलमान की समझ में ये बात आती जा रही है कि ये नहीं हरा रहा, भाजपा के कैंडिडेट को यहाँ वासिद हरा रहा है, इसलिए मुसलमान वापस आ रहा है, बसपा की तरफ जा रहा है। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि इससे प्रधान जी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि तो ये तो एक सोचने का विषय भी है।
तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही शख्सियत के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे। और धौलाना विधानसभा का जो समीकरण है जैसे आए दिन बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं किस तरफ ये जीत की तरफ जाने वाला है, तो हम दिखाएंगे आपको सच में। चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ धौलाना।